नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपेंद्र ट्रेवल टेल्स में। इस नए ब्लॉग में आज अपन आए हैं ठिकाना गोविंद देव जी मंदिर। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का इतिहास मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वृंदावन से मंदिर को बचाने के लिए मूर्ति को जयपुर लाए जाने से जुड़ा है, जिसे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने अपनाया और गोविंद देव को भगवान कृष्ण के रूप में माना। यहाँ गोविंद देव जी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। स्थानांतरण: मुगल बादशाह औरंगजेब ने वृंदावन में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की, जिसके कारण श्री शिव राम गोस्वामी ने पवित्र प्रतिमाओं को पहले कामा, भरतपुर, राधाकुंड और फिर गोविंदपुरा गांव सांगानेर में स्थानांतरित किया। जयपुर में स्थापना: सवाई जय सिंह ने मूर्ति को जयपुर में स्थापित किया और गोविंद देव को भगवान कृष्ण के रूप में माना। मंदिर का निर्माण: आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। प्रकट होने की कहानी: भगवान गोविंद देव जी ने 1525 में बसंत पंचमी के दिन वृंदावन के गोमा टीले पर स्वयं प्रकट हुए थे। मंदिर में झांकियों का समय: मंगला झांकी सुबह 4 से 5:15 तक, धूप झांकी सुबह 7 से 9:00 तक, श्रृंगार झांकी 9 से 10:15 तक, राजभोग झांकी 10 से 11 तक, ग्वाल झांकी 4 से 04:15 तक, जलझूलनी पूजन 4 से 5 तक। ठाकुर श्री जी के दर्शन पट बंद रहेंगे। संध्या झांकी शाम 5 से 6 तक। संध्या आरती 5.45 से 6.45 तक होगी। शयन आरती का समय 8 से 8.15 तक है। जब भी मानवीय बौद्धिक या दूरदर्शी शक्तियां संदेह, अविश्वास या निराशा के बादलों से धुंधली या अस्पष्ट हो जाती हैं, तो वे इस अनंत के चरण कमलों में अपना रास्ता खोज लेती हैं। दया और स्नेह के सागर गोविंद उन्हें कभी निराश नहीं होने देते। जयपुर में ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज के करकमलों से निरंतर बरसती दिव्य कृपा से विश्व शांति, विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व और भूल के मार्ग से मुक्ति की कुंजी मान्यता को प्रदान की जाती है। तीजपुर का इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ से समृद्ध हुआ, जब जयपुर की आधारशिला रखने से पूर्व बसंत पंचमी के दिन ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी महाराज को उसके लिए निवास गार्डन, मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज, उनकी उपस्थिति का दिव्य आनंद और आध्यात्मिक सांत्वना का चिरस्थायी फव्वारा वातावरण में बहने लगा, और ये एक नए युग की शुरुआत भी थी। भगवान गोविंद देव जी के दिव्य संरक्षण में 18 नवंबर 1727 को गंगापोल में जयपुर की आधारशिला रखी गई थी। तत्कालीन आमेर साम्राज्य के शासकों के कछवाहा राजवंश, जिन्होंने भारत के गुलाबी शहर जयपुर की नींव रखी, उन्होंने खुद को ठाकुर गोविंद देव जी महाराज के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। उन्होंने गोविंद को इस राज्य के संप्रभु राजा के रूप में मान्यता दी और खुद को उनके अधीन दरबारियों के रूप में समर्पित कर दिया। राजा सवाई जय सिंह ने अपनी संप्रभु मुहर पर श्री गोविंद देव चरण सवाई जय सिंह शरण लिखवाया। आज यद्यपि वो भौतिक रूप से इस धरती पर निवास करते हैं, मंदिर व्यावहारिक रूप से वे लोगों की सांसों में, वे उनकी आस्था, उनकी प्रेरणा, उनका आश्रय है। वे उनके मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। वे न केवल पूजा की पवित्र छवि है, बल्कि वे उनमें रहते हैं और लोग उनमें रहते हैं। उनमें कोई अपना भाई पाता है, कोई अपना मित्र, सखा, तो कोई अपनी औषधि वगैरह पाता है। जयपुर के आराध्य देव भगवान गोविंद देव जी माझाराज को जयपुर के लोगों के जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और त्योहारों के दिनों में लाखों की संख्या में। बंगाल, बिहार, मणिपुर और असम से बड़ी संख्या में वैष्णव संप्रदाय के लोग यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और वरदानों और आशीर्वादों की इस दिव्य धारा में डुबकी लगाने आते हैं।
मशहूर हस्तियां उनके सामने प्रदर्शन करना अपना गौरवपूर्ण सौभाग्य मानती है। गोविंद की प्रकट कहानी प्राचीन भारतीय विरासत के स्वर्णिम गलियारों से निकलती है। जैसा कि किंवदंती है, भगवान गोविंद देव जी की पवित्र छवि को वज्रकृत भी कहा जाता था, जिससे ये संदेश मिलता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनाया था। कोई 5600 वर्ष पूर्व जब श्री वज्रनाभ लगभग 13 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी दादी भगवान कृष्ण की पुत्रवधू से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, और अपनी मां द्वारा दिए गए वर्णन के अनुसार एक प्रतिमा बनाई। हालांकि उन्होंने कहा कि उस प्रतिमा के सभी पैर नहीं, बल्कि केवल पैर ही भगवान श्री कृष्ण के जैसे दिखते हैं। उन्होंने एक और प्रतिमा बनाई, लेकिन इस बार भी उन्होंने कहा कि केवल वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखता है। इसके बाद उन्होंने तीसरी प्रतिमा बनाई और उसे देखकर वो शर्मा गई और सिर हिलाकर कहा कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखते थे। पहली प्रतिमा भगवान मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी प्रतिमा को भगवान गोपीनाथ जी के रूप में मान्यता मिली और तीसरी जीवंत दिव्य भव्य पवित्र प्रतिमा भगवान गोविंद देव जी। युग बीतने के साथ भारतीय संस्कृति की महिमाएं विस्मृत होती गई और समय की रेत जमा होती गई। हर दूसरी चीज के साथ साथ ये पवित्र दिव्य प्रतिमाएं भी लोगों की यादों से लुप्त हो गई। लगभग 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भारत की धरती पर जन्म लिया और अज्ञानता की परतों को हटाने और हमारे जीवन में महान भारतीय। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वृंदावन धाम लगभग जंगल बन चुका था। इस स्थान पर मूल स्थान का कोई निशान नहीं बचा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 1514 ई में इस स्थान का दौरा किया था और भागवत पुराण में वर्णित कुछ स्थानों की खोज की थी, लेकिन वे इस स्थान की पूरी महिमा को सामने लाने के लिए यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक पाए। सच्चे प्रेम और भक्ति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने और भगवान कृष्ण की इस भूमि की शानदार पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए बाद में उनके भतीजे श्री भी उनके साथ शामिल हो गए। जब परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे और वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब भगवान गोविंद देव जी ने उन्हें दिव्य स्वप्न में आकर बसंत पंचमी के दिन वृंदावन के गोमा टीले पर स्वयं प्रकट हुए। भगवान गोविंद देव जी के प्रकट होने का समाचार श्री रूप गोस्वामी ने तुरंत उड़ीसा के नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु को भेजा ताकि वे वृंदावन आए। हालांकि अपनी बीमारी के कारण महाप्रभु जी ने दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 धातुओं अष्टधातु की एक छोटी सी छवि बनाई और अपनी दिव्य शक्ति को छवि में इंजेक्ट किया। उन्होंने अपनी ये छवि अपने सबसे विश्वसनीय और प्रिय श्रीमान काशीश्वर पंडित महोदय के साथ वृंदावन भेजी। छवि को पवित्र स्नान, अभिषेक दिया गया और भगवान गोविंद देव जी के दाहिनी ओर रखा गया। इसने ठाकुर श्री गौर गोविंद के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद 1 वर्ष की अवधि में महाप्रभु जी ने पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर माधवीय गौरी संप्रदाय के महान संस्थापक 1008 श्री चैतन्य देव महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसीलिए कहावत है, भगवान गोविंद देव जी महाराज की शाही दिव्य महिमा और दोनों भाइयों रूप और सनातन गोस्वामी ने देशी राजाओं और मुगल सम्राट अकबर पर बहुत प्रभाव डाला। इतना कि सम्राट अकबर ने ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज को वृंदावन की 135 बीघा जमीन देने में खुद को सम्मानित महसूस किया।